देखिए यहाँ पर बच्चों कुछ फार्मूले होते हैं हमारे, जैसे कोई आपसे पूछे इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनता है बच्चों, इसका ये फार्मूला है हमारा, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 एक्स इंटू दिस, जैसा है वैसा ही लिख दो। सही है। और फिर ये ए स्क्वायर देखो कैसा है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, और फिर 1 करके फार्मूला बनेगा ये log x प्लस ये है। और अगर कोई इंटीग्रेशन आपसे पूछ ले अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो वो होता है 1/2 एक्स इंटू दिस और ए स्क्वायर माइनस का है तो क्या लगाएंगे भाई, माइनस और यहां लिखेंगे log मोड एक्स प्लस और प्लस का कांस्टेंट है यहां भी। भाई जो अगली एक्सरसाइज है उसमें बस ये फार्मूले यूज होने हैं हमारे, और कोई नया फार्मूला यूज नहीं। तो अब अपनी एक्सरसाइज में आओ बच्चों। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या है, आई इक्वल 4 और इंटू dx। तो अब क्या करेंगे भाई, इसका देखिए फार्मूला, सबसे पहले इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस और इंटू, अब बच्चों ये फार्मूला बना, डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगा भाई मैं, देखो 1/2 एक्स इंटू दिस प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का एक कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर या 2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सको आप, और नहीं तो बाहर ही रहने दो भाई, एक्स अंडर रूट 4 प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और प्लस का एक कांस्टेंट। तो सारा खेल किसका है, फॉर्मूले का। फार्मूले याद है तो आप क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हैं। चलो भाई आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। बोलो जी। 1 माइनस और इंटू में क्या है भाई, तो इसे ऐसे लिख दे क्या बच्चों, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर और 2x को t मान लो, 2x को क्या मान लो, x का क्या हो गया, t का क्या हो गया, तो यहां से dx की वैल्यू क्या आई बच्चों, वैल्यू रख दो
1/2 बाहर आ गया और dt और अंडर रूट 1 माइनस, तो बच्चों फार्मूला बना 1/2 t इंटू दिस, और प्लस का 1 अपॉन करके फार्मूला किसका बनेगा भाई, साइन इनवर्स प्लस का एक कांस्टेंट t की जगह कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, साइन इनवर्स कितना, और प्लस का एक कांस्टेंट, बस ये दिख रहा है यहां तक है भाई, कहां तक, ये नहीं दिख रही, चलो ये तो हो ही गया ना, टी की जगह टी की वैल्यू रख देंगे आंसर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, बालक तो ये भाई शैतान, आसान है ना बातें। चलो गुड़िया अगला क्वेश्चन बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर बोलो क्या है, और इनटू में dx। अब आप बताओ बच्चों कौन सा टाइप बन रहा, देखिए अगर एक्स स्क्वायर के साथ 1 होता है, 2 होता, 3 होता तो उसे क्या लेते, पहले कॉमन लेते, बाहर लेते, लेकिन यहाँ तो एक ही है तो फिर आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अंडर रूट x का कोफिशिएंट क्या है बोलो, इसका हाफ करो, 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और प्लस और इनटू, भाई यहां तक एक फार्मूला बन गया, और 4 6 में से 4 जाएगा तो अब ये सिंपल फार्मूला बन रहा, हम इसे ये भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे, √2 का फार्मूला बना एक्स स्क्वायर प्लस, तो क्या होता है एक्स की वैल्यू रख दो इनटू दिस, ए स्क्वायर साइन इनवर्स नहीं लोग एक्स की वैल्यू और प्लस दिस, जिसका मतलब ये पूरी वैल्यू, और प्लस का एक कांस्टेंट, ये क्या बनेगा बच्चों, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर 4 और 2 और प्लस, यहां प्लस का तो 2 ही हो जाएगा भाई, और लोग ये किसकी वैल्यू है बच्चों, वैल्यू रख दो डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस का एक कांस्टेंट, यहाँ पर आंसर कर देंगे। अब इसमें यहाँ तक कोई किसी की समस्या है क्या, कर लोगे भाई, तो क्या है प्लस और
बच्चों इसमें भी सिंपल है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट तो एक है, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, 4 का आधा करेंगे तो कितना होगा, और प्लस और इंटू, यहां तक बताओ किसका फार्मूला बना। और ये 4 है, 4 में से एक जाएगा तो माइनस और इंटू, अब ये बताओ फार्मूला नहीं बनेगा भाई, इसका फार्मूला है बच्चों 1/2 एक्स इंटू दिस माइनस, यानी 3 ही हो गया, 1/, करेंगे तो log एक्स प्लस दिस का मतलब यही, और प्लस का एक कांस्टेंट, इसका अपोन में डिफरेंशिएशन एक ही आना तो कोई ज्यादा इतना बड़ा इश्यू नहीं, एक्स का 1 ही बनेगा और 2 का 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ रहा है आंसर। ये वैल्यू किसकी होगी, ये भी डायरेक्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस और प्लस का एक कांस्टेंट। बताओ इजी है कठिन है काम। ये एक्सरसाइज तो मुझे लग रहा है ऐसी है जैसी पहली एक्सरसाइज हुई है हमारी, आसान है, बस ये है कि बोलो जी क्या है, अब आप मुझे बताओ एक्स का कोफिशिएंट कौन है, तो उसका वर्ग जोड़ दो आधा करके और आधा घटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब इसमें से सारे में से क्या कॉमन ले लो बच्चों, ये तो हो गया 2 दूनी 4 और 1, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस और इंटू में कौन आया भाई। अब मुझे बता दो ये किसका फार्मूला बन गया, यहाँ पे √5 का और प्लस x प्लस 2 का और इंटू में कौन आया। अब बना नहीं फार्मूला, यहाँ भी साइन कैसा है बोलो, तो फार्मूला बना 1/2 x इंटू दिस प्लस ए स्क्वायर, एम प्लस का ही आएगा, और 1/, करेंगे तो फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स x/a और प्लस का एक कांस्टेंट। तो बच्चों आंसर जो बनेगा x प्लस 2, और ये डायरेक्ट वैल्यू किसकी होगी, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और तो आसान है कठिन है काम, आसान है बिल्कुल। बताओ क्या है भाई, माइनस इंटू और ये कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर बोलो,
अंडर रूट 1 प्लस 3x 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 3x। अब आप मुझे बताओ x का कोफिशिएंट कौन है? 3 का आधा करो, जोड़ दो और वही थ्री थ्री जा माइनस कॉमन ले लो भाई, तो एक्स स्क्वायर 3/2 का माइनस और इंटू, बताओ ये कितना बना? और ये बन गया बच्चों x 3/2 का, और इंटू में कौन आया? क्या लिख सकते हैं इसे बताओ? अंडर रूट 2 का और माइनस और इंटू में क्या आ गया भाई? तो फार्मूला बन रहा ना डायरेक्ट साइन वाला, क्या लिखेंगे? 1/2 x इंटू दिस, इसमें तो यही आएगा। ए स्क्वायर तो 13/4 ही लिख दूं, और साइन इनवर्स x माइनस अपॉन और प्लस का एक कांस्टेंट, एक लाइन और बढ़ा दो बच्चों। ये बताओ किस क्या बनेगा? ये इसे सोल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस माइनस 13/, अच्छा 2 एलसीएम लेंगे, 2 से 2, ऐसे आगे नहीं चमक रहा, चलो तो यहां लिख दो इसे 13 कितना बच्चों, और ये साइन इनवर्स 2 से 2 कट गया ना भाई, तो ये बनेगा 2x माइनस 3/रूट और प्लस का एक कांस्टेंट, बस यार सही है बात। अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3x। अब बताओ, इजी है ना? क्या करेंगे? पहले x का कोफिशिएंट बताओ कितना है, उसका आधा करेंगे, x का 3 का बताओ, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर, और इंटू में कौन आ गया भाई? अब बताओ मुझे ये किसका फार्मूला बना है यहाँ तक? x प्लस 3/2 का माइनस, क्या घर के लिए होल 2 में कर दूं क्वेश्चन? सिंपल फार्मूला अप्लाई करना, आंसर बन जाएगा। कर लोगे ना भाई? नेक्स्ट बोलो। नाइन क्या कह रहा है बोलो? और इनटू में तो क्या लिखेंगे भाई? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 3 का, और इनटू बन गया ना फार्मूला। किसका बना बोलो?
ए स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स इंटू दिस प्लस ए, यही रहेगा log एक्स प्लस दिस 3 की या 9 लिख दूं क्या भाई? और अपोन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, इसके अपोन में डिफरेंशिएशन 1/3 हो जाएगा ना भाई, तो इसके अपोन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/3, 3 कहाँ चला जाएगा, तो 3 बताओ, 3/2 हो जाएगा ये, और प्लस का एक कांस्टेंट हो गया। तो याद करो, एलसीएम ले लेना। और बताओ क्वेश्चन। अरे हो गया नहीं भाई? 10 क्या है भाई? बस डायरेक्ट फार्मूला, x इंटू दिस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, log x प्लस का एक कांस्टेंट। तो आसान है, टफ है? नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो भाई उसे ही बता दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, बोलो क्या है? तो घर के लिए जाना चाहिए बिल्कुल। इसे करके दिखा दो मुझे।